अच्छा, तो लास्ट में आप पूरे देशवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे एज ए कलेक्टर? मतलब कलेक्टर तो आप बहुत। नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमारे द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल की टीम फिर से हाजिर है एक यूपीएससी एस्पिरेंट की रूम में। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने चैनल को इतना प्यार दिया और इतना सपोर्ट किया कि चैनल अभी धीरे धीरे बहुत स्पीड से ग्रो हो रहा है। तो हम अभी जिस यूपीएससी एस्पिरेंट के रूम में बैठा हूँ, ये जो भाई है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मुखर्जी नगर में आए, दिल्ली के मुखर्जी नगर में आकर अपना सपनों के बारे में सोच रहा है। तो हम इनसे डायरेक्ट बात करेंगे कि इनका क्या स्ट्रेटेजी है, क्या टाइम टेबल है और कौन कौन सी बुक अभी फॉलो कर रहा है। तो भैया, सबसे पहले तो आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मेरा नाम राजदीप यादव है। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। ओके, तो आपने इस पीजी में कब से रह रहे हो और कब से आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो? मैं इस पीजी में तो जल्द शिफ्ट हुआ हूँ। अभी मुझे 1-2 दिन हुआ है शिफ्ट हुई, और यूपीएससी की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। ग्रेजुएशन जब मेरा चल रहा था फर्स्ट ईयर से ही मैंने यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर दिया था। अभी भी वही कर रहा हूँ। तो आप कितने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं? प्रिपरेशन लगभग मेरा ग्रेजुएशन जब हुआ, स्टार्टिंग हुआ फर्स्ट ईयर से ही मैंने मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो आपको जब मम्मी पापा ने यहाँ भेजा यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए, तो तब क्या बोल के भेजे होंगे? देखिए, मम्मी पापा ने तो मतलब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया है, और अपने मतलब उनकी समर्पण की भावना जो रही है मेरे प्रति हमेशा से बचपन से ही बहुत अच्छी रही है। तो उनके लिए मैं मतलब कि मेरा एक मतलब एक ध्येय है कि मैं उनके लिए उनके इस समर्पण को जाया नहीं जाने दूँ किसी भी कीमत पे, और बहुत अच्छा जवाब मतलब लोगों को और उनके जो भरोसे पे मतलब खरा उतरने का पूरी तरीके से प्रयास करूँगा। और जो लोग तमाम से जानते हैं कि समाज में बहुत सी कुरीतियाँ होती हैं, लोगों का एक माइंडसेट होता है कि मतलब क्यों पढ़ा रहे हैं या फिर बच्चे को क्यों यूपीएससी की प्रिपरेशन कराते हैं, तमाम सी बाधाएं आती हैं, लेकिन उन्होंने मतलब अडिग रहे हैं वहाँ पे हमेशा और मेरे लिए मतलब स्टैंड करते रहे। तो उसको मैं किसी भी कीमत पे जाया नहीं जाने देना चाहता हूँ। मैं दिल्ली से खाली हाथ वापस नहीं लौटना चाहता हूँ किसी भी कीमत पे। तो आपने ये कब सोचा कि आपको आईएएस की प्रिपरेशन करना है, सिविल सर्विसेज में आना है? देखिए, आईएएस की प्रिपरेशन करना है मतलब सिविल सर्विसेज में आना है, तो सोचने का क्या था कि मैं इस स्कूलिंग टाइम में ही मेरे दिल में कहीं ना कहीं था। तो फिर से मतलब जब मैं ग्रेजुएशन में आया तो मैंने ग्रेजुएशन में आर्ट्स के सब्जेक्ट चुने और ग्रेजुएशन में करना स्टार्ट किया, तो मेरे लिए बहुत अच्छा मतलब एक अवसर हो गया। तो लेकिन दिल में मेरे कहीं ना कहीं हाई स्कूल या फिर 9th-8th से ही रहा होगा या बचपन से ही रहा होगा कह लीजिए, लेकिन जब ग्रेजुएशन में आया तो इसको मैंने एक मतलब फ्लो मिल गया इस प्रिपरेशन को, और इस जर्नी को स्टार्ट करने का एक बहुत अच्छा अवसर मिल गया, और मैं उसे पूरी तरीके से यूटिलाइज कर रहा हूँ। जी जी, जैसे कि हमें पता है आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं, तो इलाहाबाद में भी बहुत सारे यूपीएससी के रेपुटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। तो आप इलाहाबाद छोड़ के दिल्ली के मुखर्जी नगर में क्यों आ गए, इसका क्या रीज़न है? देखिए, हाँ, ये तो बात आपकी सही है और मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि मतलब इलाहाबाद में भी कोचिंग यूपीएससी के हैं और पहले से भी है ना। लेकिन इस टाइम यूपीएससी से मतलब इलाहाबाद के रिजल्ट कुछ अच्छे नहीं रहे। टाइम तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मतलब बहुत लड़के सेलेक्टेड होते थे और बोलते थे कि इसे झुंड में लड़के मेंस लिखने जाते थे। लेकिन पिछले कुछ विगत समय में यूपीएससी का रिजल्ट वहाँ से डाउन हुआ, और ये जो पूर्व की ऑक्सफोर्ड कही जाने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मतलब रिजल्ट बहुत कम हुआ है। तो कोचिंग वहाँ पे भी है, मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ, कोचिंग वहाँ पे है। लेकिन मुखर्जी नगर जैसे हॉट स्पॉट माना जाता है यूपीएससी के लिए, एक हब बन चुका है। तो यहाँ पे आके कि कुछ बेहतर होगा तभी तो लोग यहाँ पे हैं, बेहतर होगा, कुछ लोग सीख रहे हैं, यहाँ की कोचिंग कुछ बेहतर देती होगी, यहाँ के टीचर्स जो होते हैं वो कुछ बेहतर देते हो। तो उस चीज़ से मैं उस चीज़ से जुड़ना चाहता था, और किसी भी कीमत पर मैं अपना एक मतलब ईयर, एक साल में स्किप नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आके कोचिंग ज्वाइन किया। मैं इलाहाबाद से भी कर सकता था, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अपना टाइम नहीं मतलब वेस्ट करना चाहता हूँ कि कल ये ना हो कि मैं मुखर्जी नगर गया होता तो मैं यूपीएससी क्रैक कर सकता था। मैं हर जगह रह के मतलब किसी भी कीमत पे जब चीज़ें मिल रही हैं तो उसको सही से यूटिलाइज कर लो, ये बेहतर होता है बाद में पछतावा करने के बजाय। तो एक कलेक्टर की क्या क्या काम होता है, आप मतलब क्या क्या करते हैं कलेक्टर, आप बता सकते हो? देखिए, कलेक्टर का और किसी भी ब्यूरोक्रेट्स का जो मतलब अमुक काम होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही है उसका सही से मतलब पृष्ठभूमि पे, ग्रामीण पृष्ठभूमि पे या शहर में भी मतलब कि लोगों के बीच में जाकर उन योजनाओं को बताना और उनका सही से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं इसकी समीक्षा करना, ये एक ब्यूरोक्रेट्स का प्रमुख काम होता है। तो मेरा मतलब कोशिश है ये कि मतलब एज ए ब्यूरोक्रेट्स में वहाँ पे जाके और लोगों के बीच में मतलब उन योजनाओं को कि सही से सुचारू रूप से लागू हो रही है कि ना, कि जो गवर्नमेंट के द्वारा मतलब पॉलिसीज चल रही हैं वो लोगों तक पहुँच रही है कि नहीं, जो लोग उसके रियल में हकदार हैं वो पा रहे हैं कि नहीं, कि बीच में करप्शन की वजह से उन लोगों तक वो चीज़ें नहीं पहुँच रही हैं। इन चीज़ों की जाँच करना एक ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका होती है और वही उनका रियल काम होता है।
तो मान लो आप कलेक्टर बन गए और आपको पूर्वोत्तर राज्यों के किसी एक बैकवर्ड जिले में आपको पोस्टिंग दिया गया, वहाँ पे आपको कैडर मिला हुआ है, तो वहाँ की उन्नति के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर रहे हैं, तो पूर्वोत्तर राज्यों से हमें मतलब थोड़ा सा सीधा सा मतलब एक चीज़ में जोड़ना चाहता हूँ कि वहाँ पे चीज़ें मतलब जो और मतलब जैसे हम बात करते हैं नॉर्थ मतलब स्टेट्स की या फिर साउथ में चले जाएं तो सुविधाएं वहाँ पे बहुत अच्छी हैं। मतलब गवर्नमेंट ने वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है और वहाँ पे भी मतलब चीज़ें बेहतर की जा रही हैं पहले की अपेक्षा पूर्वोत्तर राज्यों में भी। अगर मैं एज अ ब्यूरोक्रेट से एज अ कलेक्टर वहाँ पे मैं पहुँचता हूँ तो मैं वहाँ पे वहाँ की मतलब जो भी गवर्नमेंट है ना, जो पॉलिसीज चल रही है उसको तो पहली चीज़ वहाँ पे जाके बहुत अच्छे से ग्राउंड लेवल पे मतलब अच्छे से लोगों को बताने का पूरा प्रयास करूंगा और ये मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन अगर मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ और लगता है कि मुझे भी यहाँ पे की गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ बेहतर कर सकती है, तो जो वहाँ की गवर्नमेंट रहेगी मैं उसको यहाँ से बराबर मतलब ग्राउंड रिपोर्टिंग करके मतलब क्या चीज़ों में दिक्कत आ रही है, लोगों को कैसे और भी बेहतर किया जा सकता है, उसको मैं गवर्नमेंट पे भेजता रहूँगा, मतलब लिखित एप्लीकेशन देता रहूँगा या गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं लोगों की समस्याओं को गवर्नमेंट तक दिखाता रहूँगा ताकि कुछ नई पॉलिसीज बनाई जा सके और वहाँ के लोगों के लिए कुछ बेहतर किया जा सके, वहाँ की शिक्षा को लेकर बेहतर किया जा सके, स्वास्थ्य को लेकर मतलब बेहतर किया जा सके और वहाँ की जो और भी मतलब रोजगार के लिए बेहतर किया जा सकते। और जैसे वहाँ पे भी बहुत से ऐसे आप देखते होंगे वीडियोज आते हैं या फिर आए दिन वायरल होते रहते हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए नाव से बच्चे जा रहे हैं, मतलब जाने के लिए सुविधाएं नहीं है, पुल नहीं बन पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत सी वहाँ पे दिक्कत आती है और लोग मतलब अभी भी वहाँ पे बहुत प्राकृतिक संसाधनों पर अपनी जीविकोपार्जन के लिए निर्भर हैं। तो वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ही कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, सेंट्रल के द्वारा कुछ उनको मतलब प्रोत्साहन दिया जा सकता है उन राज्यों को। तो मैं वहाँ से किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी माध्यम से मैं वहाँ की समस्याओं को गवर्नमेंट तक, वहाँ की समस्याओं को इस देश के सामने तक, मैं वहाँ की समस्याओं को यहाँ की मीडिया तक सामने तक लाने के लिए कुछ ना कुछ करता रहूँगा ताकि वहाँ कुछ बेहतर किया जा सके। जी। तो अभी जो स्टूडेंट्स अभी 10th में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि आगे जाके वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करेगा, आईएएस बनेगा, तो उन न्यू मतलब स्टूडेंट्स के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, जो भी बच्चा होता है, अगर इस टाइम तो मतलब बच्चे बहुत तेजी से मतलब कि बहुत तेजी से डिसीजन ले रहे हैं उनको क्या करना है। पहले तो हम लोगों के टाइम में तो मान लो था, लेकिन इसके पहले भी बच्चे ग्रेजुएट हो जाते थे तब सोचते थे उनको क्या करना है कि अगर यूपीएससी देना है तो ग्रेजुएट होना जरूरी है, तो मतलब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते थे ग्रेजुएशन होने के बाद। लेकिन आज के बच्चे बहुत तेजी से बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इस देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि जो भी वो कर रहे हैं उसमें उनके मतलब चीज़ों में बहुत मतलब जो बनना चाहते हैं उसमें उनके मतलब काम में बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी है, आक्रामकता है, तो बहुत अच्छी बात है। और इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए पेरेंट्स को भी और गार्जियन को भी कि ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ऐसा नहीं होता 9th में अगर बच्चा मतलब सोच रहा है आईएएस बनने के लिए, तो जिस उम्र में उसको लूडो खेलने की उम्र है उस टाइम में वो आईएएस बनने के लिए सोच रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो उसको पहले अपनी स्कूलिंग अच्छे से करनी चाहिए, स्कूलिंग अच्छे से करने के बाद ही, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही एग्जाम दे सकते हैं, और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से उसको अपना एडमिशन लेके कहीं से भी किसी भी स्ट्रीम में अगर वो ग्रेजुएशन कर रहा है तो कर लेना चाहिए। और साइंस स्ट्रीम में कर रहा है तो भाई पढ़ना ही होगा, या आर्ट्स में भी कर रहा है तो पढ़ना ही होगा, लेकिन फर्स्ट ईयर तक, फिर उसके बाद उसको अपनी प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हो जाना चाहिए। और सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर मतलब फोर्थ ईयर में मान लो जैसे आप बीटेक कर रहे होते हैं तो 4 साल लग जाता है, तो उतना बेहतर होता है, 2-3 साल में अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। अच्छा, तो लास्ट में आप पूरे देशवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे एज ए कलेक्टर? मतलब कलेक्टर तो आप बहुत मतलब प्रतिष्ठित तक तो पहुंचा दिए, अभी तो वहाँ पे पहुंचना समझ लीजिए बहुत मतलब एक संघर्ष का एक दौर है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, किसी को अच्छा लगता है कि आप मतलब कि पूछना चाहते हैं कि इस देशवासियों के लिए मतलब क्या बोलना चाहते हैं। मतलब देखिए, देशवासियों के लिए भारत बहुत ही मतलब एक बहुत ही बेहतर और बहुत ही खूबसूरत और नायाब राष्ट्र है, और इसका निर्माण आज़ादी के बाद से बहुत ही अच्छा हुआ है। तो मैं पहली बात तो इस देश पर, इस देश का नागरिक होने पर बहुत ज़्यादा फख्र है कि मैं इस देश का नागरिक हूँ। और दूसरी चीज़, इस पूरे देशवासियों को इस देश का नागरिक होने पे गर्व करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपसी मतलब प्रेम बना के रखना चाहिए, सौहार्द की भावना रहनी चाहिए, बंधुत्व को बढ़ावा देना चाहिए और समानता की भावना रखनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति शोषण का मतलब विचार नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान के प्रति, कोई भी किसी भी क्लास से आता है तो शोषण का विचार होना चाहिए, सभी के लिए प्यार होना चाहिए। और सच में ना, मैं एक अद्भुत राष्ट्र का हम लोग निर्माण करेंगे और राष्ट्र सच में एक नायाब होगा, और हम लोग एक दुनिया को एक मिसाल पेश करेंगे भारत के मजबूत और अच्छा राष्ट्र बना के। और हम उस समय पहल कर चुके हैं, और मतलब वास्तव में हमारा देश एक बहुत ही अद्भुत राष्ट्र बन चुका है आज़ादी के बाद से।